MOSFET इज़ ए मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर MOSFET की बात करें तो MOSFET का यूज़ सबसे ज़्यादा VLSI डिज़ाइन इंडस्ट्री में ही होता है। MOSFET एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है जो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। हम यहाँ पे आपको MOSFET के बारे में बताने जा रहे हैं और MOSFET कैसे काम करता है हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। पहले तो हम समझ लेते हैं कि MOSFET क्यों आया। MOSFET दोस्तों इसको बहुत ही हम स्मॉल कर सकते हैं, इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें डिज़ाइनिंग पैरामीटर विड्थ और लेंथ होती है। MOSFET की विड्थ और लेंथ WYL, इसको हम इसके पैरामीटर सेट करके हम MOSFET को छोटा कर सकते हैं। और इससे क्या है कि मैनी MOS डिवाइस फैब्रिकेटेड ऑन सिंगल चिप, इसको हम सिंगल चिप पे फैब्रिकेट कर सकते हैं। MOSFET हमारे दो टाइप से होते हैं, एक इन्हेंसमेंट मोड, दूसरा डिप्लीशन मोड। दोनों ही MOSFET हमारे एप्लीकेशन के अनुसार यूज होते हैं। एक होता है N चैनल और P चैनल। इन्हेंसमेंट मोड MOSFET भी दो टाइप से होता है, N चैनल और P चैनल, और डिप्लीशन मोड MOSFET भी दो टाइप से होता है, N चैनल और P चैनल। आइए पहले हम बात करते हैं कि इन्हेंसमेंट मोड MOSFET क्या होता है। इन्हेंसमेंट मोड MOSFET क्या होता है कि इसमें जो चैनल हमको वो क्रिएट करना पड़ता है, वो चैनल हमारा वोल्टेज पोलैरिटी के हिसाब से क्रिएट करना पड़ता है। सपोज दैट कि अगर हम इस MOSFET को बात करें तो ये MOSFEट हमारा N चैनल MOSFET है। N चैनल MOSFET इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे N+ और N+ दोनों के बीच में जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे तो हमारा N चैनल हो जाएगा। वो MOSFET हमारा जब यहाँ पे हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे, ये नेगेटिव पोलैरिटी को अटैक करेगा तो यहाँ पे N चैनल बनेगा। तो ये हमारा N चैनल MOSFET है। दूसरा है P चैनल MOSFET। P चैनल MOSFET में क्या होगा कि जब हम यहाँ पर ये P का यहाँ पे होल्स का चैनल बनेगा, सबस्ट्रेट हमारा N टाइप है, तो हमें गेट पे जो पोलैरिटी देंगे वो निगेटिव देंगे। जब निगेटिव देंगे तो ये अब हमेशा दोस्तों पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो भी पोलैरिटी उसके अपोजिट पोलैरिटी को अटैक करता है, कि यानी कि अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रोडक्ट है और नेगेटिव से नेगेटिव तो फॉरवर्ड वाइज होता है। तो पॉजिटिव से जब हम पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तो वो पॉजिटिव टर्मिनल जाके नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। तो ये यहाँ पे NP, ये यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो होल्स का चैनल बनेगा। अब आते हैं डिप्लीशन मोड MOSFET। डिप्लीशन मोड MOSFET में क्या होता है कि चैनल इसमें ऑलरेडी बना हुआ होता है, ये ड्यूरिंग फैब्रिकेशन के टाइम पे ही इसको बना दिया जाता है। फैब्रिकेशन के टाइम पे ही बना दिया जाता है। ये चैनल जो हमारा होता है इसमें ये चैनल हमारा इसमें N चैनल और P चैनल दोनों को ही चैनल बना दिए जाते हैं। एक बार होल्स का क्रिएट कर देते हैं। अगर ये N यहाँ पे N चैनल है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की चैनल पहले से बना होगा, वो भी आयन इम्प्लांटेशन मेथड के थ्रू इसको बना देते हैं फैब्रिकेशन के समय। अब जब यहाँ पे हमें पोलैरिटी देंगे, हम यहाँ पे अगर पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे तो और अच्छा चैनल बनेगा, यानी इन्हेंसमेंट मोड में जाएगा। लेकिन ये जो डिप्लीशन मोड MOSFET होते हैं N चैनल P चैनल दोनों ही रूप से काम करता है। इसको इन्हेंसमेंट मोड में भी कार्य करा सकते हैं और डिप्लीशन मोड में भी कार्य करा सकते हैं। इन्हेंसमेंट मोड में कार्य कराने के लिए हमको यहाँ पर निगेटिव, अगर यहाँ पर हमें इन्हेंसमेंट मोड में कार्य कराना है तो अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे N सबट्रैक्टर और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का चैनल बनेगा। इसका हम डिटेल में और बाद में बताएंगे आपको। और ऐसे ही हमारा ये आता है P चैनल। P चैनल में क्या होगा कि हम यहाँ पर होल्स का चैनल पहले से ही क्रिएट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक चैनल दिख रहा है, यहाँ पे होल्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी, यहाँ ये P टाइप का सबस्ट्रेट है और यहाँ हम निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो और चैनल बनेगा होल का। अगर निगेटिव पोटेंशियल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये चैनल को ख़त्म करेगा यानी डिप्लीट करेगा। तो ये डिप्लीशन मोड MOSFET होता है। ऐसे ही इसमें दोस्तों ये यहाँ पर P पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव पोलैरिटी देंगे तो यहाँ पे होल्स का चैनल बनेगा। होल्स बनेंगे तो इन्हेंसमेंट मोड में हो जाएगा। अगर नेगेटिव पोलैरिटी देंगे तो ये चैनल हमारा ख़त्म होगा। ठीक,
एन प्लस का मतलब अगर लगा होता है तो उसका मतलब होता है हाइब्रिड, जैसे कि आपने जाना टायर में देखा होगा, उसको हाइब्रिड से डिजाइन करते हैं। और तो बीजेटी में भी देखा होगा पी एन, तो एमिटर जंक्शन हेवली टॉप्ड होता है, बेस लाइटली टॉप्ड होता है, कलेक्टर हमारा मॉडरेटली टॉप्ड होता है, डॉपिंग तो इसमें डॉपिंग प्रोसेस के थ्रू। तो पी हमारा पी अगर लिखा है तो समझ लीजिए लाइटली टॉप्ड है, और एन प्लस लिखा है तो हेवली टॉप्ड है। एन प्लस जहाँ पे अगर ये लगा है तो वहाँ पे डिप्लीशन रीजन कम बनता है, ठीक है। इट हैज़ टू क्रिएट चैनल वाई अप्लाइड गेट पोटेंशियल, यानी कि गेट पोटेंशियल के द्वारा ही, पोलिटी के द्वारा ही चैनल हमारा बनेगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मॉसफेट एंड बीजेटी। जैसे कि हम जानते हैं कि मॉसफेट हमारा जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, और करंट बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। क्यों होता है आइए इसको देखते हैं कि जब हम यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल गेट पे अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चैनल बनेगा, यानी गेट पे पोटेंशियल देंगे तभी चैनल क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल के थ्रू क्रिएट हो रहा है, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। इसमें क्या होता है, बेस में अगर बीजेटी में हम आए तो सपोज करिए एनपीएन ट्रांजिस्टर एक लिया है, कलेक्टर पे आउटपुट होती है बेस पे। जब हम बेस एमीटर जंक्शन इसको यानी फॉरवर्ड वाइज में करते हैं, जब इसको पोटेंशियल देते हैं तब ये चैनल हमारा ये होगा, ये चैनल हमारा इसमें सॉरी यहाँ पे चैनल नहीं बनता है, यहाँ पे पोटेंशियल देंगे तो बेस पे करंट फ्लो होगी। बेस पे जो ये पोटेंशियल जो बीबी है, पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद ही इसमें हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, 0.7 वोल्ट जाएगी, यानी कि हमारा जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब कलेक्टर की आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, यानी आईसी डिपेंड करेगा आईपी पे, यानी कलेक्टर करंट डिपेंड करेगी आईपी पे। इसमें गेट वोल्टेज है जो करंट डिपेंड करेगी, वो हमारी गेट वोल्टेज पे डिपेंड करेगी, चैनल उसी से फॉर्म होगा। इसलिए आईवी डिपेंड्स ऑन आईसी, सो इट इज करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट फ्लो ड्यू टू वीजी, इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं, इसका गेन, इसका हायर जीएम होता है। स्मॉल अगर हम बेस मीटर वोल्टेज अप्लाइड करते थे एक्सपोनेंशियल में करंट फ्लो करती है, इसलिए इसका हायर जीएम होता है। और इसमें जब तक चैनल इसमें बनाते जाएंगे, जब तक पोटेंशियल अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक चैनल बनेगा साथ में करंट फ्लो करेगी। जब इसमें बीडीएस भी अप्लाई कर देते हैं, वो हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। तीसरा पॉइंट है करंट ट्रांसपोर्ट बाई बोथ इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर, सो इट इज कॉल्ड बाइपोलर डिवाइस। इसको बाइपोलर डिवाइस इसलिए भी कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के द्वारा, दोनों के द्वारा ही करंट फ्लो करती है, इसलिए इसको बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। और इसमें करंट डिपेंड करती है गेट पोटेंशियल पे, इसमें करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इसलिए इसको हम वोल्टेज कंट्रोल, ये यूनिपोलर डिवाइस है, सॉरी ये यूनिपोलर डिवाइस इसीलिए है क्योंकि इसमें ये यूनिपोलर होता है, इसमें करंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही फ्लो करती है, अप्लाइड पोटेंशियल करते हैं। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी बताते हैं। ये मॉसफेट में हम आपको इस लेक्चर में बताने जा रहे हैं कि हमारे पास ये मॉसफेट का दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन है, क्रॉस सेक्शनल व्यू एरिया हमने बनाया है। इसमें मॉसफेट में देखिए सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, ये जो आप रेड क्रॉस अंदर देख रहा है, ये पूरा पी टाइप के सबस्ट्रेट लेते हैं। पी टाइप का सबस्ट्रेट लेने के बाद उसमें सिलिकॉन ऐसा इसलिए लगा हुआ है कि ये सिलिकॉन के ऊपर हम पी टाइप का सबस्ट्रेट डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद हम दो N+ और ये N+ के हैप्ली डॉपिंग कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं N+ रीजन हैप्ली डॉप। अब दोनों N+ रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं NMOS, जब हम N चैनल बनाते हैं यानी NMOS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं N चैनल मॉसफेट, क्योंकि चैनल यहाँ पे N टाइप ग्रो होगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि इसमें हम एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी डाइइलेक्ट्रिक लगाते हैं कि ताकि अगर हम पोटेंशियल दें तो डायरेक्ट कांटेक्ट मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में ना हो पाए,
तो एक इंसुलेटेड लेयर डाइलेक्ट्रिक SiO2 हम लेयर लगाते हैं। उसके बाद आपको ये ब्लैक कलर का सरफेस दिख रहा है जिसपे ब्लैक लाइन लगी हुई है, ये एक मेटल एल्युमिनियम की मेटल का लेयर लगाते हैं। अब मेटल के साथ इसको हम, क्योंकि हमें कनेक्शन या पोटेंशियल जो अप्लाई करना होता है वो हमको मेटल के ऊपर ही करना होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जब लगी होती है तीनों के ऊपर और उसके साथ जब हम इसके डिफ्यूज करके कांटेक्ट बनाते हैं तो इसमें दो सप्लाई की जरूरत होती है। पहली होती है बीजीएस और दूसरी होती है बीडीएस। अगर हम बीजीएस सप्लाई देते हैं तब क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली बीजीएस सप्लाई इसमें होती है गेट टू सोर्स, क्योंकि ये टर्मिनल हमारा सोर्स होता है, ये हमारा ड्रेन होता है। ये सोर्स भी आप इसको बना सकते हैं, ड्रेन भी सोर्स बना सकते हैं। सोर्स ड्रेन आर इंटरचेंजेबल, बट पोलैरिटी हम किस दिशा में देंगे उसके हिसाब से होता है, और करंट का फ्लो हमारा किधर होना चाहिए तो हम सोर्स ड्रेन उस हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो एक सोर्स होगा इसमें, एक ड्रेन। अब हम सोर्स से एक कनेक्शन लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल और गेट पे देते हैं एक पॉजिटिव पोटेंशियल, तो ये हमारा होता है बीजीएस। दोस्तों अभी बीजीएस की बात करते हैं। पहले हम बीडीएस की पोटेंशियल सोर्स से ही देंगे और ड्रेन इन पे पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, गेट को भी पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, ड्रेन को भी पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले देखिए बीजीएस जो वोल्टेज होती है, आप यहाँ पे आपको एक चीज देखनी होगी कि जो बीजीएस वोल्टेज होती है जिसे बोलते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, तो ये हमारा करंट कंडक्शन पाथ को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है। लिखा है फॉर चैनल फॉर्मेशन एंड क्रिएट इन्वर्जन लेयर। अब यहाँ पे अब आप देखिए, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी देंगे और ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है, तो दोस्तों पॉजिटिव पोलैरिटी है तो किसको अट्रैक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन, और होल को ये रिपेल करेगा। यानी पॉजिटिव हमारे नीचे साइड में हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे सरफेस के पास आ जाएंगे। तो हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक इन्वर्जन लेयर बनता है, तो इसको इन्वर्जन बोलते हैं। यानी पी टाइप का सबस्ट्रेट, यहाँ सारे होल थे, पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया, यहाँ पे ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसे इस केस को इन्वर्जन बोलते हैं। और अगर इसी सेम में अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो होल है तो होल ही इकट्ठे होंगे, तो नेगेटिव देंगे पोटेंशियल तो क्या हो? पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे, तो होल्स हमारे क्या होंगे? एक्यूमुलेट होंगे। यहाँ एक्यूमुलेशन बोला, यहाँ इन्वर्जन बोला, तो इन्वर्जन और एक्यूमुलेशन ये आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वर्जन हमारा हमेशा उस केस में होता है जब चैनल इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, चीज उसके अपोजिट हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है। तो एक्यूमुलेशन हमारा जब नेगेटिव सरफेस सबस्ट्रेट भी हमारा पी टाइप है और पोटेंशियल हम दे रहे हैं नेगेटिव यहाँ पे, और जो हमारा सरफेस के पास जो बन रहा है वो भी पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया और यहाँ पे हमें पॉजिटिव पोटेंशियल देने से इलेक्ट्रॉन का इन्वर्जन हुआ और नेगेटिव पोटेंशियल देने से होल का इन्वर्जन हुआ। तो इन्वर्जन और एक्यूमुलेशन ये आपको दोनों, इसलिए मैंने इस अभी बड़े सर्किट में ना जाते हुए आपको छोटी छोटी बातें बताना मैंने जरूरी समझा, अदरवाइज ये मॉसफेट कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज है बीडीएस। बीडीएस का यूज तब होता है जब हमारा चैनल बन जाता है, चैनल इन्वर्जन यानी इन्वर्जन लेयर बन जाती है, उसके बाद हमें करंट का फ्लो कराना होता है ड्रेन टू सोर्स, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा सोर्स टू ड्रेन और करंट फ्लो होगी ड्रेन टू सोर्स। तो एक हॉरिजॉन्टल करंट फ्लो हमें इलेक्ट्रॉन का चाहिए होता है। अब आइए देखते हैं, अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे देंगे तो दोस्तों क्या होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे यहाँ पर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेगा तभी इन्वर्जन लेयर यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल हमें तभी मिलेगा जब हम गेट पे जो यहाँ पे इन्वर्जन लेयर तभी फॉर्म होगी जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे गेट पे। यानी ये देखिए हमने एक पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाया और यहाँ पे इन्वर्जन लेयर बनेगी। ये दो टाइप के यहाँ पे डायोड आपको फॉर्मेशन हो रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो बीच और ये इसकी चैनल लेंथ होगी सोर्स एंड से, जहां से ये और ये पूरा इसका जो होता है ये चैनल का, ये हमारा ये चैनल की लेंथ होती है जिसे हम लोग एल डिजाइन पैरामीटर होते हैं। चैनल की लेंथ
और ये W, ये दोनों ही हमारे डिजाइनिंग पैरामीटर हैं। ये हमारा तीसरा चौथा सेपरेट टर्मिनल होता है इसमें बॉडी का, ठीक है। अभी हम आपको पहले स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करा देते हैं, स्टेप बाय। अब हम आते हैं इस वाले पे। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि पॉजिटिव पोटेंशियल गेट पे दिया, तो सबसे पहले हमने अगर कोई पोटेंशियल नहीं दिया तो यहाँ पे एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म होता है। इन्वर्जन लेयर ऐसे फॉर्म हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर पी टाइप का सबस्ट्रेट हैवीली डॉप्ड है। जब हैवीली डॉप्ड होता है तो हमारा वहाँ पर डिप्लीशन रीजन कम बनेगा। कम इसलिए बनेगा क्योंकि ये हमारा हैवीली डॉप्ड है, और ये जो पी टाइप का सबस्ट्रेट है, देखिए बाहर की साइड में अगर आप देखें तो डिप्लीशन रीजन ज़्यादा बन रहा है। जैसे कि अगर हम पी और एन को दोनों को जब एक साथ रख देते हैं तो पी और एन को दोनों को जॉइंट टुगेदर एक साथ होता है, तो क्या करते हैं, डिप्लीशन रीजन जो है यहाँ पर ज़्यादा एरिया फॉर्म करता है। यहाँ ड्रेन साइड में भी सेम होगा। जब ये हमें कोई पोटेंशियल नहीं दिया, सिंपल सा ये पोटेंशियल देने के बाद हम आपको बताते हैं। अब बीजेस को हमारा गेट पोटेंशियल माइनस सोर्स पोटेंशियल, सोर्स नेगेटिव होता है, गेट पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको हम बीजी माइनस बीएस भी कहते हैं। बीजीटी गेट पे पॉजिटिव पोटेंशियल और ड्रेन पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल, ये डिफरेंस लिखते हैं। एक्चुअली बीजीटी होता है बीजीएस माइनस बीटीएस, तो बीडीएस होता है बीडी माइनस बीएस। इसको हम बाद में डिटेल बताएंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बीडी माइनस बीएस, और ये गेट पोटेंशियल, ये हमारा बीजीएस वोल्टेज होता है, ये गेट टू ड्रेन के बीच में बीजीटी होता है। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ये जो SiO2 लेयर होती है, इसकी ऑक्साइड बोलते हैं, इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ऑक्साइड लेयर की थिकनेस होती है, इसको टी ऑक्साइड थिकनेस बोलते हैं। ई ऑक्साइड परमिटिविटी होती है, E इक्वल टू V अपॉन टी, वोल्टेज अपॉन ऑक्साइड थिकनेस। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो ऑक्साइड थिकनेस हमारी रिड्यूस होगी, ऑक्साइड सॉरी डिस्टेंस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको, हाँ यहाँ पे हम आपको ये दिखाएंगे कि मॉसफेट जब होता है हमारा कैसे इन्वर्जन लेयर तक पहुंचता है। पहले अगर हम पोटेंशियल इस पे अप्लाई करें, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करने पे देखिए सरफेस पे हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिखाया है, और यहाँ पे पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर जो दिखाया है पॉजिटिव होल्स का दिखाया है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव दिया, यहाँ पॉजिटिव दिया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेशन होगा। एक्यूमुलेशन कब होगा, जब हम यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, जैसे हमने पहले बताया था, ठीक है। इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया, तो ये हमारा ये फॉर्म होगा, एक्यूमुलेशन बनेगा। बीजीएस यानी जीरो से भी हमारी कम है, नेगेटिव में है, लेस देन जीरो। अब ये आता है हमारा, अब अगर हम बीजीएस को यहाँ पे देखिए, बीटी जो होती है थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है। मैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बारे में आपको क्लियर बता दूं, आप कभी नहीं भूलेंगे। थ्रेशोल्ड वोल्टेज हर एक में होती है, डायोड में भी होती है, बीजेटी में भी होती है, मॉसफेट में भी होती है, लेकिन मॉसफेट में ये इसका मेन रोल होता है। बाकी ये टर्न ऑन वोल्टेज होती है, कटिंग वोल्टेज बोल सकते हैं, जिसपे डायोड जितना मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज चैनल फॉर्मेशन करने के लिए, चैनल बनाने के लिए, टर्न ऑन वोल्टेज बोलते हैं इसको। थ्रेशोल्ड इसकी इतनी थ्रेशोल्ड है, इतनी पोटेंशियल दे देंगे तो चाहे काम हो जाएगा, इतना सा गेट खोल देंगे तो आदमी निकल आएगा। एक मिनिमम रिक्वायर्ड वोल्टेज फॉर क्रिएट दी इन्वर्जन लेयर। अब देखिए बीजी ग्रेटर देन बीटी, अगर बीजी ग्रेटर देन बीटी यानी गेट पोटेंशियल यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है लेकिन गेट पोटेंशियल से कम है, क्योंकि दोस्तों चैनल इन्वर्जन लेयर तभी फॉर्म होगी जब गेट पोटेंशियल, हमारा गेट वोल्टेज जो होगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होगा। यानी ये वोल्टेज पोटेंशियल इससे तो है, लेकिन ये अभी गेट पोटेंशियल हमारा कम है, बीजी लेस देन बीटी या ग्रेटर देन बीटी दिखा रहा है, हमारा बीजी से ग्रेटर देन बीटी दिखा रहा है, तो हमारा ये पोटेंशियल भी कम है। तो ये कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी अभी भी हमारा पॉजिटिव है लेकिन बहुत कम पोटेंशियल है, तो ये इस यहाँ पे जितने भी चार्ज कैरियर होंगे वो डिप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन बीटी, यानी जीरो से ज्यादा है और थ्रेशोल्ड वोल्टेज जिसपे चैनल फॉर्म होना चाहिए वो कम है। तो यहाँ
एक जैसे डिप्लीशन रीजन क्या होता है कि निगेटिव और पॉजिटिव आयंस जब मिल जाते हैं तो वहां पे जितनी पोटेंशियल उसको नहीं मिल रही है तो वहां पे ये एक्यूमुलेशन होने लगती है, इकट्ठे होने लगती है, डिप्लीट होने लगती है चार्ज कैरियर, यानी चार्ज पी एन रीजन की तरफ जाएंगे एंड पी रीजन की तरफ जाएंगे, जैसे पी इंजेक्शन। तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन ये इस एरिया में पूरा डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा। अब थर्ड केस में आते हैं इन्वर्जन लेयर। यहाँ पे देखिए बीजीएस ग्रेटर देन बीटी, इसको हमने सोर्स बीजी ग्रेटर देन बीटी होना है, बीजी ग्रेटर देन बीटी यानी गेट पोटेंशियल हमारा इससे ज्यादा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यानी जो इसको वोल्टेज हमको चाहिए, क्योंकि हर एक का जब हम डिजाइन करते हैं डॉपिंग लेवल कंसंट्रेशन होता है, इसकी ऑक्साइड थिकनेस होती है, कई पैरामीटर के हिसाब से थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिजाइन करते हैं। तो वही थ्रेशोल्ड वोल्टेज का हम लोग हर बार इसीलिए जिक्र करते हैं। सपोज करिए कि 5 वोल्ट गेट वोल्टेज है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 2 वोल्टेज है, तो 2 वोल्टेज से जब तक ये कम रहेगा तब तक तो नहीं इन्वर्जन लेयर फॉर्म होगा, लेकिन 2 वोल्टेज जैसे ही 3 वोल्ट आएगा, इसका 2 है इसका 3 है, तब उस केस में क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है हमारे यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सरफेस पे आने लगेंगे और होल्स है उसको रिपेल कर देगा, तो यहाँ पे इन्वर्जन क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्जन लेयर होता है। अब हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट इस वाले में। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बीडीएस अप्लाई करने पे क्या होगा, बीडीएस अप्लाई करने पे यहाँ पे हमारा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा। कैसे, जैसे बीडीएस अप्लाई करेंगे और गेट पोटेंशियल भी अप्लाई कर रहे हैं, गेट पोटेंशियल अप्लाई करने से चैनल आपका फॉर्म हो गया। अब देखिए गेट की अगर हम बीडीएस बढ़ा रहे हैं, गेट टू ड्रेन वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन एक फॉर्म होता चला जाएगा। ठीक है, इसकी वर्किंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल से बताएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे।